फ्रेंड्स आज अपने हम इस वीडियो में मुस्लिम विधि के विचार पद्धति पे बात करेंगे, संप्रदाय पे बात करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें। फ्रेंड्स आइए देखते हैं मुस्लिम विधि के अगर हम संप्रदाय की बात करें तो मुस्लिम विधि में मुख्यतः दो संप्रदाय हैं, सुन्नी संप्रदाय और शिया संप्रदाय। एक संप्रदाय और मिलता है जिसको मोतालिजा संप्रदाय कहते हैं, लेकिन इसका कहीं विशिष्ट रूप से वर्णन नहीं मिलता है कि मोतालिजा संप्रदाय स्वतंत्र संप्रदाय था। इसको कहीं कहीं ये दिखाया गया है कि मोतालिजा संप्रदाय शिया संप्रदाय के अंतर्गत ही इंक्लूड था, इसलिए मुख्यतः दो ही संप्रदाय माने जाते हैं, शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय। इन विचार पद्धतियों की उत्पत्ति होती कहाँ से है, संप्रदाय की उत्पत्ति होती कहाँ से है? क्योंकि पहले मुस्लिम संप्रदाय के अंतर्गत एक ही संप्रदाय था, वह था मुस्लिम संप्रदाय। मोहम्मद साहब के समय जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तब उत्तराधिकार के रूप में उनके फॉलोअर्स के सामने यह प्रश्न आता है कि जो उनका उत्तराधिकारी चुना जाएगा वह कौन होगा, उनका उत्तराधिकारी किस प्रकार से चुना जाएगा। तो उनके फॉलोअर्स में, उनके अनुयायियों में से कुछ लोग उनके शासन के चलाने के लिए मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को मोहम्मद साहब के परिवार से चुनने की बात करते हैं, और कुछ फॉलोअर उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम समुदाय के निर्वाचन के द्वारा मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी चुनने की बात करते हैं, शासन चलाने की बात करते हैं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो जाता है और उनके अनुयायी दो पक्षों में बढ़ जाते हैं, उनके अनुयायी दो पक्षों में बढ़ जाते हैं। तो एक पक्ष जो शिया संप्रदाय था, शिया संप्रदाय का कहना यह था कि जो मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी होगा वह मोहम्मद साहब के ही एक परिवार से होगा, वो निर्वाचन के पक्ष में नहीं थे। और जो अगला संप्रदाय था जिसको कि हम सुन्नी संप्रदाय कहें, सुन्नी संप्रदाय मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी चुनने के लिए, यानी शासन चलाने के लिए, इमाम को के प्रमुख को चुनने के लिए उनका आधार ये था कि ये निर्वाचन के आधार पर चुना जाए, यानी मुस्लिम सदस्यों में से किसी एक को चुना जाए, वही शासन प्रशासन करेगा, वही इमाम का प्रमुख होगा। तो इन्हीं दोनों बातों के विवाद को लेकर दो संप्रदाय की उत्पत्ति हो गई, शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय। शिया संप्रदाय एक बार हम फिर से आपको बताएं, शिया संप्रदाय जो उत्तराधिकार, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकार की बात थी, वह मुसलमान संप्रदाय के मुस्लिम सदस्यों के निर्वाचन के माध्यम से चुनने की बात करते थे। और जो शिया संप्रदाय जो है मोहम्मद साहब के परिवार से ही उत्तराधिकार की बात करते थे चुनने के लिए, और जो सुन्नी संप्रदाय है वह अपने ही सदस्यों में से, मुस्लिम सदस्यों में से ही निर्वाचन के माध्यम से उत्तराधिकारी चुनने की बात करते थे। अब बात करें हम जो शिया संप्रदाय है, इसके उप संप्रदाय भी हैं, और जो सुन्नी संप्रदाय है उसके भी उप संप्रदाय भी हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि मुख्य दो ही हैं, शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय। मोतालिजा उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और इसका कहीं ज़्यादा विस्तृत वर्णन स्वतंत्र रूप में मिलता भी नहीं है। तो इसलिए अगर हम देखें सुन्नी संप्रदाय की बात करें तो सुन्नी संप्रदाय के उप संप्रदाय भी हैं। सुन्नी संप्रदाय की 4 उप संप्रदाय हैं, जैसे हनफी है और मलकी है, शाफई है और हनबली है। अक्सर ये एग्जाम में पीटी पॉइंट्स में भी पूछा जाता है कि हनबली किस संप्रदाय का उप संप्रदाय है या मलकी किस संप्रदाय का उप संप्रदाय है। तो मलकी, हनबली, शाफई और हनफी ये जो है सुन्नी संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं। हनफी के संस्थापक की अगर हम बात करें तो हनफी के संस्थापक अबू हनीफा थे और मलकी के संस्थापक मलकी थे, मलकी द्वारा इसको संस्थापित किया गया था। और शफई के संस्थापक की अगर हम बात करें तो शफई के संस्थापक इमाम शफी थे इसके संस्थापक, और हनबली के संस्थापक थे अहमद बिन हनबल, इस संप्रदाय के संस्थापक थे। और अगर हम शिया संप्रदाय के उप संप्रदाय की बात करें तो जिस प्रकार से सुन्नी संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं उसी प्रकार से शिया संप्रदाय के भी उप संप्रदाय हैं। शिया संप्रदाय में कितने उप संप्रदाय हैं? इसमें भी 3 उप संप्रदाय हैं, जिसमें है अथना असारिया,
यह 12 इमामों का समूह था। 12 इमामों के अनुयायी कहे जाते थे अथना असारिया को। उसके बाद इस्लामिया है, इस्लाम के अनुयायी को इस्लामिया कहा जाता था। उसके बाद जैदिया है, इसका जो तीसरा उपसंप्रदाय है वो जैदिया है, अर्थात अली असगर जो चौथे इमाम थे उनके वंशजों को जैदिया के नाम से जाना जाता है, अर्थात जैदिया संप्रदाय अली असगर के चौथे पुत्र से उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हमने अपनी इस वीडियो में मुस्लिम विधि के संप्रदाय पर बात किया कि मुस्लिम विधि के कौन कौन से संप्रदाय हैं और उस संप्रदाय के कौन कौन से उप संप्रदाय हैं, जिसमें कि हमने आपको बताया हनबली, हनफी, मलकी, सफ़ई, सुन्नी विधि के उप संप्रदाय हैं और शिया विधि के उप संप्रदाय में अथना असारिया और इस्लामिया और जैदिया हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।